मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा, आप सबका खैर मकदम है। आज हमारी उर्दू की 14वीं क्लास है, जिसमें हम नज़म माँ पढ़ेंगे। पहले तो उसे हम रवां से पढ़ेंगे, नहीं, पहले हम हिज्जे से पढ़ेंगे, फिर रवां से पढ़ेंगे, फिर उसके उसके मुश्किल अल्फाज लिखना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, मेरी नई वीडियो की। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। नज़म नंबर 7, माँ। मीम अलिफ ज़बर माँ, नून गुन्ना माँ। देखो ये आधा मीम है, उसमें अलिफ मिला दिए, मीम अलिफ ज़बर माँ और ये नून गुन्ना माँ। फिर उसके बाद में है माँ, ते आधा, ये आधा, ते ज़ेर ते, रे अलिफ ज़बर रा, तेरा। ये आधा पे है, आधा ये है और उसमें अलिफ ये में मिला हुआ है, तो पे की आवाज प और ये अलिफ जबर या, तो ये क्या हो गया, प्यार। पे ये जबर, पे की आवाज प, ये अलिफ जबर या और रे, प्यार। फिर सीन की आवाज स, मीम नून जबर मन, समन, दाल रे जबर दर, समंदर। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हुआ है, देखो उर्दू का, ये जो दाल है ये नून के साथ जुड़ गया है, इसलिए ये रे की शक्ल इख्तियार कर लिया है। अकेले आता है तो वो ऐसा दाल रहता है। देखो यहाँ पर भी दाल है, लेकिन ये जुड़ गया है इसलिए क्या बन गया है, रे। इसको आप याद रखिए। हाँ, फिर सीन अलिफ जबर सा, तो समंदर सा। गाफ देखो आधा है, फिर उसमें है, गाफ है गे, रे अलिफ जबर रा, क्या बन गया ये, गहरा। क्या बन गया, गहरा। फिर ते रे, तेरे। काफ दाल जबर कद, मीम वाव मो, कदमो, नून गुन्ना कदमो, मीम ये में, नून गुन्ना में। अब देखो यहाँ पर नून पर क्या है, तशदीद है, मैंने लिखी नहीं हूँ, आप याद रखना। लिखने की जरूरत नहीं, लिखते नहीं है, उसको याद रखते हैं। वैसे देखो मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, देखो लिख दूँ। ये नून के ऊपर क्या है, आपको समझने के लिए लिख दिया है मैंने, तो नून के ऊपर है तशदीद। हाँ, लिख दिया, मिटा भी दिया, इसको याद रखना। जीम नून जबर जन, नून ते जबर नत, जन्नत। काफ अलिफ जबर का, ये काफ आधा है, उसमें अलिफ मिला दिए। ये काफ की आधी शक्ल ऐसी भी होती है और ऐसा दिखते हैं यूं करके, यूं, वैसी भी होती है। पे है जबर पह, रे अलिफ जबर रा, पहरा। ते ये जरती, रे ये जर्री। देखो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ये का, छोटी ये आएगी तो ई की आवाज निकलेगी और बड़ी ये आएगी तो ए की आवाज, इसे याद रख लीजिए। ते ये जरती, रे ये जर री, तेरी। दाल पेश दू, एन अलिफ जबर आ, दुआ। सीन ये से, खे लाम पेश खुल, ते अलिफ जबर ता, खुलता। फिर नून स्वाद नसी, नहीं, नून की आवाज ना आएगा, सीन ये, स्वाद ये सी, नसी। बेवा बो, नून गुन्ना नसीबो। नून साकिन रहेगा, नून की आवाज ना, स्वाद की आवाज सा। स्वाद और ये को जेर से मिला देंगे, स्वाद ये जेर सी, बेवा पेश बो नसीबो। और इस नून गुन्ना की आवाज नाक में जाएगी, आपको बताया है मैंने, नसीबों। काफ अलिफ जबर का, दाल रे दर, नसीबों का दर। तेजती, तेजते, रेजरी, तेरी। फिर देखो यहाँ पर, इससे पहले भी आपको मोहब्बत में बता चुकी हूँ लिखना, तो पढ़ना भी बताया है। तो मीम पेश मुंह, हे बे जबर हब, मुहब, बे ते जबर बत, मोहब्बत। यहाँ पर भी बे पर क्या है, तशदीद है। बे पर क्या है, यहाँ पर तशदीद है, देखो ये बे के ऊपर, और यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जन्नत में नून के ऊपर तशदीद है। हाँ, ये बे पे तशदीद और ये नून पे तशदीद। तो जिस पर भी तशदीद आती है उसको कितनी बार पढ़ते हैं, 2 बार। एक बार उससे पहले वाले हुरूफ से मिलाएंगे, एक बार उसके बाद वाले हुरूफ से। जीम ये जय, सीन ये से, जैसे। चे मिम चम, काफिए के, चमके। काफुओ, काफुओ को, काफुओ को, हमजा ये ई, कोई। नून की आवाज ना, जेरे जर, नजर। देखो यहाँ पर जाल भी जो है जुड़ के गोल रहता है जाल, लेकिन नून के साथ में जुड़ के वो भी रे जैसा बन गया, जैसे कि दाल बन जाता है ना,
यहाँ पर अभी मैंने बताया था। हाँ, ये दाल समंदर में कैसा बना है, दाल रे की तरह, वैसे दाल भी जो है रे की तरह बना है, जे की तरह बन गया है ना। देखो, दाल रे की शक्ल बन गया, और जाल जो है जे की शक्ल बन गया है, क्योंकि वो किसी हुरूफ के साथ में जुड़ गया है, ये भी रूल है। हाँ, तो नजर, फिर ये ते रे ये रे, तेरे, फिर बे की आवाज बा, गाफ ये गै, गाफ ये जबर गै, और रे की आवाज र, बगैर। फिर अलिफ पेश ऊ, अलिफ धा पेश, अलिफ की आवाज आ, धावा पेश धू, रे अलिफ जबर रा, अधूरा। देखो, अलिफ की आवाज आ आएगी, और फिर ये दो चश्मी हुरूफ में हमने सीखा था ध को व में मिला देंगे, ध वापेश धू, रे अलिफ जबर रा, तो ये अधूरा। फिर हे ये जबर है, बड़ी ए की आवाज, देखो हर जगह ए की आवाज पैदा हो रही है ना, से, जैसे, चमके, वैसे हे ये जबर है, हे रे हर। फिर सीन की आवाज सा, फेरे जबर पर, सफर। इससे पहले भी मैंने आपको सफर बताया था कि सफर सीन से आएगा, स्वाद से नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। जब भी आप लिखेंगे या पढ़ेंगे सफर को, तो सीन से लिखना। ठीक है, हमने इसको हिज्जे से पढ़ लिया, अब इसको मैं एक बार रवा से पढ़ाते हुए आपको तशदी भी, इसकी तशरी भी सिखाती हूँ। यानी इसको इसमें जो है ना, नज़म में कोई भी चीज़ है ना, बहुत वास्ट होती है, बहुत ज़्यादा वसी होती है, जिसको मुख्तसर सा लिखा जाता है, लेकिन उसमें मतलब बड़ा छुपा होता है, तो उसी को कहते हैं तशरी, जिसको वजाहत करके उसको, इसके मिसरा होता है, ये नज़म में क्या होता है, एक एक मिसरा होता है, तो ये मैं एक एक मिसरे की आपको तशरी करके बताऊंगी। तो माँ तेरा प्यार समंदर सा गहरा, यानी माँ जो है उसका प्यार कैसा होता है, समंदर जितना गहरा होता है। हर जो प्यार होता है उसमें मतलब छुपा होता है, उसके बदले में उनको कुछ चाहिए होता है, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है, बेलौस होता है, बेगरज होता है, उसमें कोई भी गरज नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से दिल से और बिना मतलब के बहुत ज़्यादा प्यार करती है, यहाँ तक कि अपनी जान भी निछावर करने को तैयार रहती है। तो उसी को कहते हैं माँ तेरा प्यार क्या है, समंदर सा गहरा, ये इसकी तशरीह हो गई। अभी तेरे कदमों में जन्नत का पहरा, तो माँ के कदमों में क्या होती है, जन्नत होती है। अब वो जन्नत हमें ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, माँ जो हमें इतना प्यार करती है, तो हमें भी उससे प्यार करना है, उसकी खिदमत करना है, उसका फर्मा बरदार रहना है, और उसका कहना मानना है। ठीक है, तो माँ के कदमों में क्या होती है, जन्नत, वही इस लाइन में बताया गया है। ठीक है, फिर तेरी दुआ से खुलता नसीबों का दर, यानी माँ जब दुआ करती है तो हमारी किस्मत क्या हो जाती है, खुल जाती है। माँ की बदुआ हमें कभी नहीं लेना चाहिए, वैसे तो माँ बदुआ करती नहीं है, लेकिन कभी हम उसका दिल दुखा दें तो उसके दिल से हाँ निकल जाती है, वो मुंह से नहीं बोलती है, इसीलिए माँ की कभी बदुआ नहीं लेने का। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ ही करती रहती है। तो माँ जब हमारे लिए दुआ करती है तो हमारे तकदीर खुल जाती है, हमारे नसीब खुल जाते हैं, हमें रास्ता मिलता है। हाँ, हमारी तरक्की होती है। तेरी मोहब्बत जैसे चमके कोई नजर, यानी माँ की जो मोहब्बत होती है उसका नूर दुनिया की हर शय में, हर चीज में नजर आता है, यानी हर चीज जो है उसमें माँ की मोहब्बत नजर आती है। माँ की नजर हर जगह, तरफ अपने बच्चों को देखती रहती है, और वो चमक होती है एक माँ की मोहब्बत में, एक बिजली सी चमक होती है। तेरे बगैर अधूरा है हर सफर, हाँ, यानी माँ के बगैर वो हमारा हर सफर अधूरा है, फिर वो चाहे गम का हो, चाहे खुशी का हो, या अच्छा सफर हो चाहे बुरा हो, इसलिए हर चीज में हमें माँ याद आती है, चाहे गम हो चाहे खुशी हो, और माँ की दुआएं हर वक्त हमारे साथ होती है। तो यह थी हमारी आज माँ की नज़म, जो हमने हिज्जे से रवा से पढ़ा, फिर इसकी तशरीह भी सीखी। मैं एक बार और आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ा देती हूँ। माँ तेरा प्यार समंदर सा गहरा, तेरे कदमों में जन्नत का पहरा, तेरी दुआ से खुलता नसीबों का दर, तेरी मोहब्बत जैसे चमके कोई नजर, तेरे बगैर अधूरा है हर सफर। ठीक है, अभी हम इसके मुश्किल अल्फाज लिखना सीखते हैं। मुश्किल अल्फाज जैसे कि अभी ये समंदर है, पहले तो हम माँ लिखना सीखते हैं। तो माँ में क्या है,
देखो मीम आधा, फिर उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, अलीफ, तो मीम अलीफ ज़बर मा, ये नून गुन्ना मिला दिए माँ। फिर है प्यार, तो प्यार में पे का एक शोशा, फिर ये का, फिर उसके अंदर अलिफ मिलाएंगे, तो ये 3 नुक्ते इसके और ये 1 नुक्ता इसका, तो ये बन गया प्यार। फिर समंदर, समंदर देखो कैसा, सीन लिखे हमने, फिर उसके अंदर मीम मिलाए, फिर उसके अंदर नून का दंदाना, फिर उसके अंदर दाल को रे की तरह लिख दिए, फिर ये रे समंदर। फिर गहरा, गहरा में ये ऐसा यूं गहरा। फिर उसके बाद में जन्नत, जन्नत में देखो ये जीम, फिर ये नून, फिर ये ते, जन्नत। फिर उसके बाद में कदमों, कदमों देखो काफ दाल कद, फिर मीम वाव मो, कदमों। फिर नसीबों, नसीबों को कैसे लिखेंगे, पहले नून, फिर उसके साथ में स्वाद, फिर ये, फिर बे का ये और ये ऐसा नसीबों, ये हो गया नसीबों। फिर मोहब्बत, तो मीम, फिर उसके बाद में है, फिर ये बे, फिर ये ते, ये बन गया मोहब्बत। फिर उसके बाद में चमके, च आधा, फिर मीम आधा, फिर ये के, चमके। फिर सफ़र, सीन आधा, फिर उसमें फे, फिर ये रे, सफ़र। बगैर, बे आधा, फिर गैन उसमें, फिर उसके साथ में ये और रे, बगैर, बगैर का नुक्ता। फिर सफ़र, सफ़र तो हो गया, अधूरा समझ लो, तो अलिफ लिखे हमने, फिर उसके साथ में ध लिखे, ध के साथ में व लिखे, फिर र और ये अलिफ, रे अलिफ रा, धूरा। ठीक है, तो हमने इस तरह जो है लिख लिए, लिखना भी सीख लिया हमने इन लफ्ज़ों को। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, इसको याद कीजिए, इसको पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है।